अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम कमर रिजवी। प्रोग्राम दूसरी सांस के साथ मैं हाजिर हूँ। हस्ब आदत में आपको खबर के साथ तज़िया भी देता हूँ। आज मैं आपको एक बड़ी ख़बर देने के हूँ जो आवाम के लिए ज़रूरी है। यानी इस वक्त जो है पकवान तेल और सरसों के तेल में 200 रुपये की कमी की इत्तलात है, मगर वो आवाम तक नहीं पहुँच रही। ना ही यूटिलिटी स्टोर पर कीमतें कम हुई हैं, बल्कि यूटिलिटी स्टोर से बहुत सी चीज़ें, ज़रूरी अशिया जो है वो गायब हो गई हैं, दस्तयाब नहीं है। ये हुकूमत की बैड गवर्निंग है। अगर ये तेल सस्ता हुआ है तो आवाम तक इसके समरात मिलने चाहिए, मगर अभी तक 4-5 दिन हो गए हैं और कीमतें कम नहीं हुई हैं। अगर आवाम में एतमाद बहाल करना है तो आपने इन कीमतों को आवाम तक, इस समरात तक पहुँचाने की ज़िम्मेदारी हुकूमत है। इसी तरह मैं आपको ये बात कहता हूँ कि जो बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अगर हुकूमत ज़िम्मेदारी ये पूरी नहीं करेगी तो फिर आवाम में एतमाद बहाल नहीं होगा। आप लाख अपनी जंग लड़ते रहें इक़्तिदार की, मगर आवाम को सहूलतें और उनकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी करनी ज़रूरी हैं। आवाम की ज़रूरतें पूरी करेंगे तो आपका एतमाद बहाल होगा। सेकेंडरी बात यह है कि आप भले कितना ही आपस में सियासी तौर पर वो करते रहें कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, तो इससे कोई सरोकार नहीं किसी को। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त तकरीबन 316 रुपये का ओपन मार्केट में डॉलर है, और ये डॉलर जो है मसनूई है, जिसे मैं एक तरह का सट्टा कह रहा हूँ। और आवाम बेचारे फंस रहे हैं, और जिसकी वजह से ख़ाम माल की ज़रूरत जो है वो नहीं मैसर है। जब ख़ाम माल नहीं आएगा तो आप समझ लें कि मुल्क में किसी चीज़ की तैयारी नहीं होगी। हमारा सारा सब कुछ दरोमदार जो है वो इसके ख़ाम माल का रुप है, और वो डॉलर की शक्ल में हमें पे करना होता है। और डॉलर जो है वो अगर इस भाव में मिलेगा तो फिर कैसे मुमकिन है। और शायद मैं एक उसमें कह रहा हूँ कि मेरा अंदाज़ा है कि डॉलर के ओपन मार्केट में कीमत की वजह से ये सरसों और पकवान तेल की कीमतें भी आवाम तक नहीं पहुँच रही। ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। इतनी बड़ी मशीनरी, इतनी बड़ी तादाद, इतने बड़े सरकारी मुलाजमीन, क़ुव्वत, ताकत, कानून, सब कुछ आपके पास है, मगर इसका अमल दरामद नहीं है। अगर डॉलर नहीं आएगा तो ख़ाम माल मैसर नहीं होगा, और ख़ाम माल मैसर नहीं होगा तो इंडस्ट्रीज़ बंद हो जाएंगी, बेरोज़गारी फैलेगी। पानी, बिजली, गैस और जो बुनियादी ज़रूरत है, ट्रांसपोर्ट, सेहत, तालीम, ये आवाम की बुनियादी ज़रूरत है, और इसकी तमाम तर ज़िम्मेदारी हुकूमत का है कि वो ये हर चीज़ में आवाम तक पहुँचाए। मगर इसका नतीजा गलत हो रहा है कि आवाम को ये चीज़ें मैसर नहीं है। इन बुनियादी ज़रूरतें पूरी करना, ग़िज़ाई ज़रूरतें पूरी करना, रोज़गार फराहम करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब वक्त नहीं है कि हम आपके चक्कर में ये आवाम फंस जाए कि इमरान खान और हुकूमत में क्या झगड़ा चल रहा है। इमरान खान का किया धरा जो कुछ भी है वो आपको अब फेस करना है। अब वो 9 मई को वाक़ा जो है, इतने दिन हो गए हैं, उसके बावजूद आवाम अभी तक अपनी सहूलतें और अपनी कीमतें और अपनी बुनियादी ज़रूरत के लिए परेशान है। अगर आवाम को ये सहूलतें ना मिली तो आप ज़िम्मेदार है, हुकूमत ज़िम्मेदार है। इसलिए मैं फिर कह रहा हूँ आपको कि ये जो कीमतें हैं वो आवाम तक ये समरात मिलने चाहिए। आप कह देते हैं कि रूस से तेल आ गया है, मगर कीमतें कम नहीं हैं। आज इत्तला ये है कि आप 5 रुपये कम करने जा रहे थे, जबकि आवाम को तवक्का थी कि इस दफ़ा शायद इस 31 मई को जो है कीमतें 40 रुपये पे कम होंगी पेट्रोल की कीमतों में, मगर सुना है कि 5 रुपये कम कर रहे हैं। और एक इत्तला ये भी है कि डॉलर का बहाना बना के आप वो कीमतें भी आप जो है अभी कम करने के मूड में नहीं है। आवाम के लिए सोचें, आवाम के लिए करें, एक वेलफेयर स्टेट के लिए करें। ये ज़िम्मेदारी हुकूमत की है। किसी तरह भी आवाम को इस शऊर से और इस तरह की चीज़ों से आप अंधेरे में नहीं रख सकते। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि हुकूमत को यह ज़िम्मेदारी है कि वो पेट्रोल कम से कम 40 रुपये कम करे। IMF से हाथ बंधे होने का मकसद ये नहीं है कि आप अपने कौम को जो है जहर दे दें, उसका खाना पीना छीन लें।
आपकी जिम्मेदारी है किस तरह मैनेज करेंगे। कौम को, आपको, इन अवाम को 25 करोड़ अवाम को सहूलतें देना है। आप कहते हैं टैक्स नहीं दे रहे, गलत बयानी है। मैं पानी भी पीता हूँ तो वो भी, उस पर भी टैक्स देता हूँ। मैं कोई सिवाय एक कुदरती चीज़ के हवा, सांस, ये अल्लाह की दी हुई है। अल्लाह की दी हुई तो तमाम चीज़ें, मगर इसमें आपका कंट्रोल नहीं है। ये सांस सिर्फ हमें जो है वो फ्री में मिल रही है, आपकी तरफ से, हुकूमत की तरफ से कुछ नहीं मिल रहा। पेन किलर नहीं मिलता, नाम होता है कि हमने इतने हॉस्पिटल और ये सब कुछ किया हुआ है। मैं इसके ऊपर बहुत कुछ बोल सकता हूँ। इसी आवाम का हिस्सा हूँ, इन्हीं हालात का शिकार हूँ। इन्हीं हालात का तमाम 25 को सिर्फ चंद लोग हैं जो इनसे सहूलतों से उन्हें सरोकार नहीं है। एक बात मैंने आज आपसे कहा कि कीमतें कम हुई हैं, मगर अभी तक आवाम को मैसर नहीं है। जवाब देना है आपको कि ये कीमतें क्यों कम नहीं हो रही। पकवान तेल पे और सरसों के तेल पे कीमतें क्यों कम नहीं है, और पेट्रोल आपने रशिया से भी ले लिया, मगर उसके बावजूद कीमतें यहाँ कम नहीं हो रही हैं। आप अपनी रेट वो करें, IMF के ग़ुलाम ना बने। आज के इस खबर के साथ मैं आपको एक दूसरी खबर जो सियासी तौर पर तज्ज़िया है वो देना चाहता हूँ कि जिस तरह MQM के अल्ताफ़ हुसैन को माइनस किया गया, और वो पॉलिटिकल पार्टी जो MQM की थी, पाकिस्तान के नाम से आई कि MQM पाकिस्तान, इसी तरह अब PTI की पार्लिमानी पार्टी ने इस बात पे ये सोचने पे मजबूर हो गए कि इमरान खान की वजह से हमारा मुस्तकबिल तारीक हो गया है। इन तमाम पार्लिमानी लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया है कि हमें वोट तो इमरान के नाम पर मिला, मगर हमारा मुस्तकबिल भी इमरान खान की वजह से हो गया। अब वो लोग, एक पार्लिमानी ग्रुप जो है वो आपस में, सुना है कि ये बात बाज़गश है कि वो अब गैदर होना शुरू हो गए कि हम चेयरमैन चेयरमैन इमरान खान को माइनस करके PTI को दोबारा बहाल रखें, और ये बहाली देखें किस शेप में आती है। मगर ये पूरे पार्लिमानी लीडरों ने के अंदर ये बात फैल रही है कि हमें अपना ही मुस्तकबिल नहीं, एक सियासी पार्टी को भी बचाना है। ये सियासी पार्टी किस तरह बचेगी कि हम अपने चेयरमैन को माइनस कर दें, और इस वोट बैंक को और इस नज़रिए को ऊपर जो है हम अपनी तहरीक इंसाफ जो है उसका जारी रखें। ये इसके ऊपर क्या होता है, और ये भी उस वक्त शुरू हुआ है जब जहांगीर तरीन साहब एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, जो PTI से नाराज़ हुए, इस्तीफ़े दिए और छोड़ के गए हैं। वो नई पार्टी में जहांगीर तरीन के शामिल होने की बात हो रही है। वहाँ जमा अलग हो रहे हैं, ये जमा अलग हो रहे हैं। ये पार्लिमानी जो है वो तहरीक इंसाफ है। इसी तरह जैसे कि अल्ताफ़ हुसैन के मुकाबले पर MQM पाकिस्तान बनी है, इस तरह अब ये PTI अपने चेयरमैन को माइनस करना चाहती है ताकि अपने मुस्तकबिल को सिक्योर कर सके। अब देखें क्या हालात होते हैं। अब जो है वो शायद पार्लिमानी जितने भी लोग हैं जो तहरीक इंसाफ वाले हैं, वो शायद महंगाई और हालात के ऊपर एक अपनी कैंपेन चलाएं और 9 मई को वाक़े को कंडेम भी करें, अपनी हुब्बुल वतनी भी साबित करें। क्योंकि उनके साथ मुश्किल ये है कि वो अगर उसके साथ लगते हैं PTI के साथ, तो उन्हें जेलें में भी जाना है। वो अपने आप को गद्दार कैसे कराएंगे। उन्होंने इसलिए PTI ज्वाइन नहीं की थी कि हम वतन से गद्दारी करेंगे। लिहाजा एक वादे लकीर चंद दिनों में अगले हफ्ते तक आने वाली है। अब इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि फिर इंशाल्लाह दूसरे व्लॉग में मुलाकात होगी।